सबका विकास, सबकी क्षमताओं का सम्मान। हरे भरे खेत खलिहान, स्वस्थ सशक्त समृद्ध किसान। खुशहाली की बहती जमुना, सुख समृद्धि की गूंजे तान। हर गांव बने गोकुल, हर चेहरे पर हो मुस्कान। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज है शुक्रवार और आपके चिट्ठी पत्र को हम करेंगे शामिल अपने कार्यक्रम में और हमारे कृषि विशेषज्ञ करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। कार्यक्रम में हमेशा की तरह होंगे कृषि समाचार यानी खबरें खेती की और मंडी भाव। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा। निजी खाद्यान्न भंडारों की व्यवस्था के तरीकों पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। और गांव बैयापुर, जिला सोनीपत, हरियाणा में ग्राम मैराथन 2016 का सफल आयोजन। नमस्कार, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकुल शर्मा। अब खबरें विस्तार से। फसल अवशेषों के प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता में हाल ही में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में फसल अवशेषों के प्रबंधन और पराली को जलाने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। नवंबर 2014 में फसल अवशेषों के प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी और उसे समस्त राज्य सरकारों को भेजा गया था। राज्य सरकारों को समय पर एडवाइजरी भी जारी की गई थी। बैठक आयोजित कर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह ने मंत्रालय एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों को बड़े पैमाने पर फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। मंत्री महोदय ने इस बात पर भी विशेष जोर दिया कि राज्य सरकारों को पराली के प्रबंधन पर व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करनी चाहिए और बड़ी संख्या में कस्टम हायरिंग केंद्र सृजित किए जाने चाहिए, जिनमें फसल अवशेषों के प्रबंधन से जुड़ी मशीनों को भी शामिल किया जाता है। धान के पुवाल को काटने वाली मशीन जैसे रोटावेटर एवं हैप्पी सीडर आदि किसानों को वितरित की गई, जिससे फसल अवशेषों के प्रबंधन की सलाह दी गई। खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ की साझेदारी में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय निजी खाद्यान्न भंडारों की मापन व्यवस्था के तरीकों और दृष्टिकोण पर नई दिल्ली में एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन 9 नवंबर 2016 से किया गया। यह संगोष्ठी कृषि बाजार सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने वाली परियोजना का एक हिस्सा है। श्री एस के पटनायक सचिव ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इसमें भारत के अलावा 10 और देश भी भाग ले रहे हैं। ये फूड एंड एग्रीकल्चर संस्था जो रोम में है और जिनका रीजनल ऑफिस बैंकॉक में है, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। भारत सरकार के हमारे मंत्री हैं, उनको भी सहयोग कर रहे हैं। इससे वो साइंटिस्ट लोग आए हुए हैं। इसमें वो पता करना चाहते हैं कि भारतीय हमारे जो स्टॉक्स हैं, जो फूड स्टॉक है, फूड स्टॉक सरकार की गोडाउन में केवल नहीं रहता, वो प्राइवेट गोडाउन्स भी होता है और प्राइवेट लोगों के पास भी इसका स्टॉक रहता है। प्राइवेट लोगों के पास कितना मौजूद होता है, उसको कैसा मेज़रमेंट किया जाए, कैसे वो नापा जाए, उसके लिए ये डिस्कशन चल रहा है। इस डिस्कशन से जो नतीजा मिलेगा, जो मेथोडोलॉजी वो अडॉप्ट करेंगे, वो साइंटिफिक प्रक्रिया होता है। वो साइंटिफिक प्रक्रिया विभिन्न देश कैसा करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। भारत भी अपना मेथोडोलॉजी डेवलप किया है। सब मेथोडोलॉजी को डिस्कस करके यूनिवर्सली जो मेथोडोलॉजी वो तय करेंगे, वो सब देश में लागू होगा और उससे एक्यूरेट जो कि सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। वो इन्फॉर्मेशन मिलने से जो सरकार जो जब डिसीजन लेता है तो उस समय उसका फ़ायदा सरकार को मिलेगा। आओ मिलकर भांजे सारे प्रशिक्षित चिकित्सकों की संस्था चौपाल द्वारा सरकार के कामों में हाथ बटाते हुए ग्रामीण स्वच्छता, स्वास्थ्य, संगठन और संपन्न ग्रामीण समाज के निर्माण की दिशा में एक अनूठा प्रयास ग्राम मैराथन 2016। आओ मिलकर भांजे सारे, न जात न पात न धर्म न भाषा, बस स्वस्थ रहने की ललक, सशक्त बनने की आशा, हम मन में धारें आओ मिलकर भांजे सारे।
गांव और चौपाल के नाते को और मजबूत करते हुए चौपाल संस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण के क्षेत्र में जागरूकता, जानकारी एवं निशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर ग्राम समाज को संगठित एवं सशक्तिकरण का काम लगातार करती आ रही है। चौपाल गांव का चमकता भाल है, जहां सबके हित का ख्याल है। संस्था द्वारा इस दिशा में किया गया एक मजबूत प्रयास ग्राम मैराथन 2016 का आयोजन, जिसका लक्ष्य है स्वस्थ, सशक्त, संपन्न, संगठित समाज। देश भर से आए सभी आयु वर्ग के लोगों ने ग्राम मैराथन 2016 में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवाओं का उत्साह देखते ही बनता है। ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे जज्बे और जुनून के साथ सपनों की मंजिल पर पहुंचने के लिए बेताब हैं, जिनके पास भरपूर अनुभव है, जो सदा राह दिखाते आए हैं। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने भी भाग लिया इसमें और कल के नौनिहाल बच्चों को भी इस मुहिम से जोड़ा गया, ताकि देश को मिले स्वस्थ, सशक्त नागरिक। इसमें किसान भी हैं, जवान भी हैं। देश भर के करीबन 10,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। और ये पहली बार एक कंसेप्ट है पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर, जहां एक दौड़ एक गांव से दूसरे गांव में दौड़ी जा रही है और ये चौपाल मैराथन के नाम से जानी जाती है। इस मैराथन के द्वारा सेहत को और सामाजिक समस्याओं को उजागर करते हुए और उनके बारे में लोगों को सचेत किया जाता है। पिछले 5 साल से हम ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो समाज में अपने आप में विषय बहुत इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दे हैं। लगातार पिछले 5 वर्षों से किए जा रहे इस सार्थक आयोजन से ये बात सिद्ध हो गई है कि मैराथन केवल शहरों में ही नहीं, गांव में सफलतापूर्वक की जा सकती है। भारत देश के अंदर जो आबादी है वो गांव के अंदर रहती है, पर हमारे 70% से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो शहरों में रहते हैं, तो गांव के लोगों को चिकित्सा की सेवाएं मिल नहीं पाती हैं। इस सोच को दिमाग में रखते हुए और समाज की उन्नति सोचते हुए हमने ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर भैयापुर में बनाया था। इस सेंटर में कम से कम पैसों के अंदर लोगों का इलाज होता है। देश की मिट्टी की महक है या जड़ों से जुड़कर खिलने की लहक, जो भी है गर्व की बात है कि विदेश से शिक्षा प्राप्त डॉक्टर मेधा सिंह चौपाल की इस मुहिम को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटी हैं। ये हमारा 5वां मैराथन है और मुझे ये बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि इस साल भी हमारा मैराथन बड़ा ही सक्षम रहा है। इस साल के मैराथन का मैसेज है स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न समाज। हर साल हमारा मैराथन एक मैसेज अपने समाज को पहुंचाता है और इस साल का मैसेज था स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न समाज। जीने का अधिकार हमें दो पोषण, अवसर, शिक्षा समान, फिर देखो पंखों की ताकत, फिर देखो तुम मेरी उड़ान। खेती किसानी में मौसम की अहम भूमिका होती है, इसलिए किसान भाइयों, आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप मौसम की पूर्व जानकारियों को जान लें व खेती से संबंधित कार्य शीघ्र कर लें। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में अनुमान है कि पंजाब, उत्तर राजस्थान, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में हल्का कोहरा छा सकता है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मॉनसून औसत से कम रहेगा। वहीं देश के उत्तर पश्चिम, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1-2 डिग्री सेल्सियस धीरे धीरे कम होगा और उसके बाद बढ़ेगा। तो फिलहाल के लिए खेती की खबरों में बस इतना ही, और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान बहनों और भाइयों, जब हमें आपकी चिट्ठी और ईमेल मिलते हैं तो बहुत ही हर्ष का अनुभव होता है कि आज का किसान कितना जागरूक है। वो अपने तजुर्बे के साथ साथ नई नई चीज़ों को अपनाना चाहता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है और इसके लिए भारत सरकार उसकी किस तरह से सहायता कर रही है, कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उठाकर वो आगे बढ़ सकता है और अपने मुनाफे को दोगुना चौगुना कर सकता है। तो चलिए चिट्ठी और पत्र देते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आपकी ये जो समस्या है, जो आज हम यहाँ पर विचार विमर्श करने वाले हैं, वो जो बाकी किसानी कार्यक्रम देख रहे हैं उनके भी सवाल हो सकते हैं। तो चलिए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो किसान बहनों और भाइयों, आपका इंतजार हुआ खत्म। आपका पसंदीदा अंक, आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कृषि मंत्रालय से अपर आयुक्त विस्तार यादराम मीना जी। ईमेल हमारे पास आया है मोहाली पंजाब से दीपक जी का और उनका कहना है कि मैं ये कार्यक्रम आपका रोज देखता हूँ। दिवाली को बीते हुए अब 10 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन प्रदूषण का असर हम अपने वातावरण में महसूस कर सकते हैं। कई कारण हैं इसके। आमतौर पर यह सोचा जाता था कि दीपावली के अवसर पर जो हम रोशनियाँ, पटाखे, जो क्रैकर्स वगैरह चलाते हैं, उसकी वजह से शायद ये होता है, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं। उनमें जैसे एक हमारा अभी रबी की फसल की बुवाई का समय चल रहा है, तो कटाई के उपरांत जो धान का पुआल है वो खेतों में रहता है, उसको भी किसान भाई जला देते हैं अनजाने में। हालांकि उसको चाहें तो बहुत अच्छे से उसकी जैविक खाद बन सकती है और उसके जो फैक्ट्रियों में गत्ते हैं पैकिंग के लिए जो काम आते हैं वो भी बहुत अच्छे से बनते हैं। मशरूम की खेती, उस पुआल को अगर हम काट के अलग कर लेते हैं, उसमें मशरूम की खेती की जा सकती है। तो कई तरह से उसको उपयोग में लाया जा सकता है। और कुछ राज्यों में चारे की कई बार समस्या हो जाती है, तो ऐसी आपातकाल जैसी अगर कोई स्थिति है तो उस समय उसको पशुओं के चारे के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। और एक और है कि उसको काट के भी अगर किसान भाई पूरी तरह दूर नहीं करते हैं तो कम जुताई करके हैप्पी सीडर की मदद से आप सीधे फसलों की बुवाई कर सकते हैं। उससे खर्चा भी कम आता है और काफ़ी अच्छी फसल आपको मिल सकती है। हम सबकी भागीदारी से ही हम एक स्वच्छ पर्यावरण पा सकते हैं, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है इन सब बातों का ध्यान रखें जो मीना जी ने बताई है। मीना जी, अब हम एक अगला पत्र लेना चाहेंगे जो रमेश कुमार अत्री जी ने पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से भेजा है और ये जानना चाहते हैं कुछ कल्याणकारी योजनाओं में आत्मा योजना असल में क्या है, हम भी इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। आत्मा योजना पूरे देश भर में चलाई जा रही है और ये एक आत्मा एक एजेंसी है जिले स्तर पर, स्वायत्तशासी संस्था हम इसको कह सकते हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। जिला कलेक्टर आमतौर पर इसका चेयरमैन होता है जिले स्तर पर, और ज़िले के जो कृषि अधिकारी हैं उनमें जो भी सीनियर होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम करता है। ख़ास बात यह है कि इसमें किसानों की सीधी भागीदारी है। ब्लॉक स्तर पर और ज़िले स्तर पर जो समितियां होती हैं उसमें किसान और कृषक महिलाएं मतलब भागीदार होते हैं, उसके मेंबर होते हैं। तो अपने ज़िले और ब्लॉक का जो भी कृषि संबंधी कार्यक्रम है, कृषि संबंधी कार्यक्रम से मेरा मतलब है कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्यिकी, यानी कृषि के साथ साथ कृषि से संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उन सभी के लिए इस योजना के तहत प्रोत्साहन दिया जाता है। किसानों को प्रशिक्षण, डेमोस्ट्रेशन, किसानों के समूह बना के एक राज्य में, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भ्रमण कराना, एक राज्य से दूसरे राज्य में भ्रमण कराना, जिससे कि वो दूसरे किसानों के खेत पर जा कर के, उनके फार्म पर जा कर के वो किस तरीके से बेहतर कृषि कर रहे हैं, मतलब किसान टू किसान जो प्रचार प्रसार है, फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन, तो उस तरीके की इसमें कई चीज़ें हैं। और इसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच। जो किसान हैं वो अपना कार्यक्रम खुद बनाते हैं और अपने क्षेत्र में क्या क्या उनको प्रमुख चीज़ें लगती हैं कृषि संबंधी, जिससे वो और बेहतर तरीके से खेती से या खेती के जो व्यवसाय हैं उनसे लाभ ले सकें। और किसानों के ग्रुप, खासकर उनकी रुचि के हिसाब से, जैसे बागवानी में रुचि रखने वाले किसान हैं उनका बागवानी का ग्रुप,
पशुपालन वालों का पशुपालन का ग्रुप, तो उनको उनकी रुचि के हिसाब से ग्रुप बना करके अन्य राज्यों में कृषक भ्रमण के तहत ले जाया जाता है। कृषि के जो मेले, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार जो होती हैं उनमें भागीदारी के लिए लिया जाता है, जिससे कृषि के क्षेत्र में जो भी तकनीकी ज्ञान, जो भी नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उसको किसानों तक प्रभावी तरीके से कम समय में पहुंचाया जा सके, जिससे वो कम से कम क्षेत्रफल से अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी किस्मों और बीजों का उपयोग करते हुए वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर गुणवत्ता का पैदावार ले सकें। तो मीना जी, एक चीज़ ज़रूर बताएं कि ये जो आत्मा योजना का लाभ है कैसे उठा सकते हैं एजेंसी के ज़रिए? आत्मा योजना का लाभ लेने के लिए वैसे तो किसान भाई अपने ही गांव में एक किसान मित्र भी बनाया जाता है, उससे संपर्क करके योजना की जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा अपने निकटतम जो भी कृषि अधिकारी हैं ब्लॉक स्तर पर या गांव में जैसे कृषि सुपरवाइजर हैं, उनसे संपर्क करके और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया है, खासतौर पर ईमेल किया है किसान बहनों ने। प्रतिभा, चित्रा और दीपा जानना चाहती हैं कि स्किल डेवलपमेंट यानी कौशल विकास योजना के तहत कृषि से जुड़ा हम क्या कार्य करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। यमुनानगर हरियाणा से ही लिखती हैं। हमारे जो युवा हैं आजकल, खासकर जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, डिप्लोमाधारी हैं या कृषि से जिन्होंने 10वीं 11वीं पास की है, ऐसे बच्चे भी कृषि का प्रशिक्षण लेकर के और वो अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं, जिसे हम एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के नाम से जानते हैं। ये सरकार की एक योजना है। तो हमारे नोडल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं पूरे देश में, करीब करीब 70 के आसपास। वहाँ पर 2 महीने का प्रशिक्षण लेकर के और वो अपना व्यवसाय कृषि के क्षेत्र में पशुपालन, डेयरी, मत्स्य की, बागवानी, पौधशाला प्रबंधन, कृषि संबंधी जितने भी विषय हैं उनमें किसी भी क्षेत्र में वो अपना व्यावसायिक तौर पर उसको अपना सकते हैं। उसमें सिर्फ एक शर्त होती है सरकार की कि वो अपने व्यवसाय के साथ साथ किसानों को विस्तार संबंधी जानकारी, उनको एक एडवाइजरी भी दें, मुफ्त में भी सलाह दें, जिससे कि हमारा सरकार का काम भी होता रहे और जो अपना व्यवसाय चालू कर रहे हैं वो भी अपनी जीविका ठीक से चला सकें। तो बहुत से ऐसे युवा हैं आजकल जो एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस में बहुत ही सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, दूसरे लोगों को भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। तो कौशल से कृषि विकास इस तरीके से किया जा सकता है। और दूसरे और व्यवसाय हैं, जैसे हम परिरक्षण का काम करते हैं या जो हमारे उत्पाद हैं, कभी कभी खासकर फल और सब्जियां बाजार में बड़े सस्ते होते हैं, कभी कभी जब सीजन होता है किसानों को पूरे दाम नहीं मिल पाते, तो ऐसे समय पर परिरक्षण करके यानी उसके प्रोसेस प्रोडक्ट बना करके जैम, जेली, अचार, चटनी, मुरब्बा, कई तरह के कृषि के जो उत्पाद हैं वो बना करके और जब भाव अच्छे हों तो बाज़ार में उसको बेच के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसके लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं देश भर में, जितने भी ग्रामीण जिले हैं सब जगह कृषि विज्ञान केंद्र खोले हुए हैं। कृषि विश्वविद्यालयों में जो विस्तार संभाग है वहाँ पर भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा राज्यों में राज्य के स्तर की समिति के नाम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें समिति में भी प्रशिक्षण ले सकते हैं। तो कहने का मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, उसके संस्थान है 100 से ज़्यादा, देश भर में फैले हुए हैं। उन संस्थानों में भी विषय विशेष के हिसाब से समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिए जाते हैं और उस तरीके से वो काफ़ी इसका लाभ ले सकते हैं। मीना जी, इसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। जब आपने ट्रेनिंग की बात करी, प्रशिक्षण की बात करी, एक सहायता तो है ही, उसके साथ ही अगर आप इससे मुनाफा कमाना चाहें, व्यवसाय में तब्दील करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो विमला जी और सरोज जी, ऐसा ही एक पत्र भेजा है उन्होंने हमारे पास। वो जानना चाहती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से कि हम दोनों घनिष्ठ सहेली हैं, हम जैम यानी कि मुरब्बा, चटनी और अचार का व्यवसाय करना चाहती हैं, तो उसके लिए कोई ट्रेनिंग मिल सकती है? सरकारी सहायता कितनी मिलती है और किस तरह से हम इसको मुनाफे में तब्दील कर सकते हैं? फल और सब्जियों के परिरक्षण संबंधी जो प्रशिक्षण है, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र हमारे जो ग्रामीण जिलों में खुले हुए हैं, वहाँ पर होम साइंस की एक यूनिट होती है जिसमें होम साइंस के एक्सपर्ट प्रायोगिक प्रशिक्षण यानी काम करते हुए प्रशिक्षण देते हैं। सरकार मुफ्त में ये प्रशिक्षणों का आयोजन करती है, समय समय पर 2 महीने 3 महीने के भी प्रशिक्षण होते हैं। तो प्रशिक्षण लेकर के आप इसको व्यावसायिक स्तर पर अपना सकते हैं। और व्यावसायिक स्तर पर अपनाने का अगर आपका विचार है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है, FAO वगैरह, जो फूड प्रोडक्ट्स को बड़े स्तर पर सेल करने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है वो ज़रूर कर लेनी चाहिए,
जिससे आपके उत्पाद को कहीं कोई रोकेगा नहीं, उसकी गुणवत्ता प्रमाणित होगी और मार्केटिंग में आपको बड़ी सुविधा रहेगी। आकर्षक तरीके से मार्केटिंग करके प्रमाणीकरण करवा करके अगर आप अपने उत्पाद बेचते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि हर गांव, कस्बे, शहर में लोगों को उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके, उन्हें स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए ताकि हर कोई आगे बढ़ता जाए। अब हम बात करेंगे, भारतीय व्यापार मेला हर साल 14 नवंबर से 27 नवंबर तक दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जाता है। इसी से जुड़ा एक सवाल हमारे पास आया है। आज खैर 11 तारीख है, लेकिन 14 नवंबर सोमवार से इसका आयोजन शुरू होगा, शुभारंभ होगा। तो अतरचंद शर्मा जी पंचकुला सेक्टर 26 हरियाणा से जानना चाहते हैं, क्या इस बार कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि मंडप में क्या कुछ खास होगा? ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या हमारा जो कृषि मंत्रालय है और पशुपालन विभाग, हमारे तीनों विभाग मिलकर के एक भव्य प्रदर्शनी का आयोजन करते हैं। और प्रगति मैदान जो दिल्ली का है वहाँ पर कृषि का एक सेपरेट पैवेलियन है, बहुत बड़ा मंडप है। उसके माध्यम से हम हर साल थीम कोई ना कोई तय करके और उस पर प्रदर्शनी करते हैं। इस बार जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम है डिजिटल इंडिया, तो इसको ध्यान में रखते हमने अपना जो कृषि पैवेलियन है उसका थीम रखा है डिजिटल एग्रीकल्चर। अच्छा। यानी कृषि में जो डिजिटाइजेशन हुआ है या आजकल संचार की जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग, मोबाइल ऐप्स, फिल्म्स, कई तरीके से हमारा जैसे डीडी किसान चैनल, ये भी बड़े स्तर पर किसानों की सेवा कर रहा है। आकाशवाणी के माध्यम से किसान वाणी प्रोग्राम, तो इन सारी चीज़ों को हमने वहाँ पर समावेशित किया है। और कृषि के क्षेत्र में विगत वर्षों में जो हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप की है किसानों का विकास के लिए, कृषि में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए, वो सारी प्रदर्शनियों को हमने इसमें समावेशित किया है। तो मीना जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि 14 से 27 नवंबर तक जब ये मेला दिल्ली में लग रहा है तो वहां जाएं और इन सब चीज़ों का लाभ ज़रूर उठाएं? कृषि और कृषि से संबंधित जो व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा 14 से 27 नवंबर के बीच में जब भी उनको समय मिले इस मेले में आए तो कृषि मंडप जरूर देखें, क्योंकि कृषि मंडप में उनके काम की बहुत सारी चीज़ें होंगी, सरकार की योजनाएं जिनसे किसानों की सहायता की जाती है। इसके अलावा जो नई नई टेक्नोलॉजी है, नए मशीन, उपकरण, खाद, बीज, पौधे, इस सब की जानकारी किसान भाइयों को दी जा रही है। तो बड़ी संख्या में आकर के हमारे किसान भाई, कृषक महिलाएं और कृषि के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं वो आएँ और इस मेले में कृषि मंडप में जा करके और उसका लाभ लें। तो मीना जी, बहुत ही विस्तार से आपने सारी जानकारी दी और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान बहन भाई यहाँ पर जाएंगे, शिरकत करेंगे, अपनी भागीदारी दिखाएंगे और कृषि से जुड़ी हर तकनीक का, हर योजनाओं का लाभ उठाएंगे और मुनाफा कमाएंगे। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो आज का कार्यक्रम कई मायनों में खास रहा। फिलहाल कृषि दर्शन की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत इसी संदेश के साथ कि फल फूलों से लदे रहें आपके बगीचे, लहलाते रहे खेत खलियान, बढ़िया हो बागवानी, बढ़िया हो पशुपालन और चौगुना हो मुनाफा, खुश रहे हर किसान। नमस्कार।